आजकल की भागम भाग वाली जिंदगी में शांति ढूंढना नामुमकिन सा लगता है। हमारे ऊपर इतनी सारी जानकारी, डेडलाइंस और काम का बोझ होता है। स्ट्रेस हमारा हमेशा का साथी बन जाता है। लेकिन क्या हो अगर इस केओस में भी शांति पाने का कोई तरीका हो, एक ऐसा तरीका जिससे हम अपने अंदर पीस ला सकें और अपनी वेलबीइंग को इम्प्रूव कर सकें। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन हमें एक रास्ता दिखाते हैं। ये ऐसे माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को एक्सप्लोर करता है। हम इनके कोर प्रिंसिपल्स को समझेंगे और मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए इनके अद्भुत बेनिफिट्स को अनकवर करेंगे। हमारे साथ जुड़ें और देखें कि कैसे ये प्रैक्टिसेस आपको एक हेल्थियर, हैप्पियर और मोर फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए एम्पावर कर सकते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है इस पल में पूरी तरह से मौजूद रहना। यह अपने विचारों, भावनाओं और सेंसेशंस को बिना जजमेंट के नोटिस करने के बारे में है। अपने मन को आकाश और अपने विचारों को गुजरते हुए बादलों की तरह इमेजिन करो। आप उन्हें बिना उनके तूफानों में फंसे ड्रिफ्ट बाय होते हुए ऑब्जर्व करते हैं। माइंडफुलनेस अवेयरनेस को कल्टीवेट करता है। हम अपनी ब्रेथ, अपने शरीर और अपने सराउंडिंग्स के प्रति अवेयर हो जाते हैं। हम अपने खाने के टेस्ट और अपने आसपास की साउंड्स को नोटिस करते हैं। यह प्रैक्टिस हमें ऑटो पायलट से बाहर निकलने और जिंदगी को ट्रूली एक्सपीरियंस करने में मदद करती है। मेडिटेशन माइंडफुलनेस को डेवलप करने का एक की टूल है। यह मन के लिए एक्सरसाइज की तरह है जो फोकस करने और प्रेजेंट रहने की हमारी एबिलिटी को स्ट्रेंथन करता है। मेडिटेशन के कई फॉर्म्स हैं, लेकिन ज्यादातर में एक क्वाइट स्पेस ढूंढना, अपनी आंखें बंद करना और अपनी ब्रेथ पर फोकस करना शामिल है। जब आप मेडिटेट करते हैं तो विचार अनिवार्य रूप से अराइज होंगे। बहक जाने के बजाय आप धीरे से अपने अटेंशन को वापस अपनी ब्रेथ की ओर गाइड करते हैं। प्रैक्टिस के साथ आपको मेंटल चैटर को क्वाइट करना और इनर पीस को कल्टीवेट करना आसान लगने लगेगा। मेंटल हेल्थ के लिए माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के बेनिफिट्स अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड हैं। स्टडीज से पता चलता है कि ये प्रैक्टिसेस स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ये फोकस, कंसंट्रेशन और इमोशनल रेगुलेशन को भी इंप्रूव कर सकते हैं। माइंडफुलनेस हमें नेगेटिव थॉट पैटर्न से ब्रेक फ्री होने में मदद करता है। हम अपने विचारों को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करना सीखते हैं, जिससे उनकी पावर हम पर रिड्यूस हो जाती है। इससे चैलेंजेस का सामना करने में ग्रेटर इमोशनल स्टेबिलिटी और रेजिलियंस आती है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के बेनिफिट्स मन से परे एक्सटेंड होते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि इन प्रैक्टिसेस का फिजिकल हेल्थ पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। स्टडीज ने माइंडफुलनेस को लो ब्लड प्रेशर, इंप्रूव्ड स्लीप क्वालिटी और रिड्यूस्ड क्रॉनिक पेन से लिंक किया है। स्ट्रेस को रिड्यूस करके माइंडफुलनेस और मेडिटेशन इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं, ओवरऑल वेलबीइंग को इंप्रूव कर सकते हैं। ये रिलैक्सेशन को प्रमोट करते हैं, जो फिजिकल टेंशन को अलिविएट कर सकता है और बॉडीली फंक्शंस को इंप्रूव कर सकता है। माइंडफुलनेस सिर्फ फॉर्मल मेडिटेशन तक ही सीमित नहीं है। इसे रोजाना की एक्टिविटीज में इंटीग्रेट किया जा सकता है। खाते समय, चलते समय या यहां तक कि बर्तन धोते समय भी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करके देखें। सेंसेशंस, मूवमेंट्स और प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान दें। आप अपने पूरे दिन में माइंडफुल पॉजेस के लिए भी मोमेंट्स ढूंढ सकते हैं। कुछ डीप ब्रेथ्स लें, अपने शरीर के सेंसेशंस को नोटिस करें और अपने विचारों को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करें। ये छोटे छोटे मोमेंट्स बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की खूबसूरती यह है कि ये सभी के लिए एक्सेसिबल है। इसे प्रैक्टिस करने का कोई राइट या रॉन्ग वे नहीं है। डिफरेंट टेक्निक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें, देखें कि आपके साथ क्या रेजोनेट करता है। शॉर्ट सेशन से शुरुआत करें, धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाएं जैसे जैसे आप कंफर्टेबल महसूस करें। कंसिस्टेंसी इज की। किसी भी स्किल की तरह आप जितना प्रैक्टिस करेंगे यह उतना ही नेचुरल होता जाएगा। माइंडफुलनेस की जर्नी पर एम्बार्क करना ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। यह सेल्फ डिस्कवरी का जर्नी है, यह इनर पीस का जर्नी है, यह ग्रेटर वेलबीइंग का जर्नी है। अपने आप के साथ पेशेंट रहें और याद रखें कि प्रोग्रेस में समय लगता है। माइंडफुलनेस की ओर आपका हर स्टेप एक हेल्थियर, हैप्पियर यू की ओर एक स्टेप है। प्रेजेंट मोमेंट को एम्ब्रेस करें और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे ग्रेटर क्लैरिटी, पर्पस और जॉय के साथ अनफोल्ड होती है। आपके माइंडफुलनेस जर्नी में सपोर्ट करने के लिए कई रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। बुक्स, ऐप्स और ऑनलाइन कोर्सेज गाइडेंस और इंस्पिरेशन ऑफर करते हैं। अपने एरिया में लोकल मेडिटेशन ग्रुप्स या टीचर्स की तलाश करें। याद रखें, आपको यह अकेले नहीं करना है। ऐसे लोगों से सपोर्ट लें जो आपके सिमिलर पाथ पर हैं। अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, एक दूसरे से सीखें और रास्ते में एक दूसरे को एनकरेज करें।